हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं क्यू का इंट्रोडक्शन। अभी क्यू को समझने से पहले हम यहाँ पे जो दो इमेज है उसमें से कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक एटीएम मशीन है और उस एटीएम मशीन में से सबसे पहले ये जो लेडी है वो विड्रॉ कर सकती है। उसके बाद ये जो लेडी है वो विड्रॉ कर सकती है। उसके बाद ये जेंटलमैन और उसके बाद ये जेंटलमैन विड्रॉ कर सकता है। उसके बाद सेकेंड इमेज में यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है वो सबसे पहले इस कस्टमर को सर्विस देगा, सेकेंड ये लेडी को, थर्ड ये जेंटलमैन को, फोर्थ ये जेंटलमैन को और फिफ्थ ये लेडी को सर्विस देगा। यानी अब हम कॉमनली देखना चाहे तो यहाँ पे एटीएम के पास जो सबसे पहली लेडी थी उसको सबसे पहले सर्विस मिलेगी। सेम वे यहाँ पे जो पहला कस्टमर था उसको सबसे पहले सर्विस मिलेगी। अभी ये सारे कस्टमर जो भी है वो एक सिक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर खड़े हुए हैं। सेम वे यहाँ पे भी एक सिक्वेंशियल ऑर्डर वो फॉलो कर रहे हैं और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये लेडी सबसे पहले आई होगी, क्योंकि अगर कोई उसके पहले आया होगा तो नेचुरली वो पहले खड़ा होगा। सेम वे यहाँ पे भी ये जेंटलमैन फर्स्ट आया होगा, क्योंकि अगर वो फर्स्ट नहीं आया होता तो उससे पहले कोई कस्टमर ऑलरेडी खड़ा होता। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सबसे पहले आता है उसको सबसे पहले सर्विस मिलती है और जो सबसे लास्ट में आता है उसको सबसे लास्ट में सर्विस मिलती है। यानी कि अगर हम ऐसा बोले कि जब भी कोई नया कस्टमर आता है तो हम उसको लास्ट में ऐड करते हैं यानी कि इंसर्ट करते हैं, और जब भी उसको सर्विस मिल जाती है तो हम उसको बाहर निकाल देते हैं यानी कि डिलीट करते हैं। यानी सिंपली हम ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों जो इमेज है वो एक कॉमन पॉलिसी फॉलो कर रही है और उस कॉमन पॉलिसी को हम फीफो पॉलिसी कह सकते हैं, मानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर हम उसको एक और तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं जो कि है लास्ट इन लास्ट आउट, यानी कि लीलो प्रोसेस। तो अगर हम कोई एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं जो फीफो प्रोसेस या फिर लीलो प्रोसेस फॉलो करता हो तो वो क्यू है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि क्यू एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो फीफो प्रोसेस को फॉलो करता है यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है, या फिर लीलो प्रोसेस यानी कि लास्ट इन लास्ट आउट को फॉलो करता है। उसके अलावा यहाँ पे दो और चीज लिखी है कि क्यू एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है। अभी हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सारे कस्टमर है वो एक लीनियर यानी कि एक सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर खड़े हुए हैं। यहाँ पे भी सारे कस्टमर्स एक सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर खड़े हुए हैं। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि क्यू के सारे मेंबर्स वन बाय वन लीनियरली एक्सेस हो सकते हैं और इसीलिए हम उसको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। उसके अलावा क्यू एक नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि अगर हम उसको प्रोग्रामेटिकली इंप्लीमेंट करना चाहें तो उस वक्त हमारे पास ये कस्टमर के जगह पे कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे और वो ऑब्जेक्ट्स की डेटा टाइप हम इंटीजर, कैरेक्टर या फिर कोई डिफरेंट डेटा टाइप भी ले सकते हैं, एज वेल एज हम उसकी साइज भी डिफरेंट डिफरेंट ले सकते हैं। यानी कि क्यू जब हम इंप्लीमेंट करने जाएंगे उस वक्त हमारे कंपाइलर को ऐसा पता नहीं होगा कि हमारी क्यू कौन से टाइप की है, क्योंकि क्यू का स्ट्रक्चर हम कोई भी बना सकते हैं और इसीलिए वो प्री डिफाइंड मशीन साइकिल को यूज नहीं कर सकती और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमें डिफरेंट मशीन साइकिल की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि क्यू एक नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है। उसके साथ साथ अभी अभी हमने देखा कि जो भी कोई नया बंदा आता है वो सबसे लास्ट में आता है और जो भी कोई बंदा जाता है तो वो सबसे फर्स्ट में से जाता है। यानी कि इंसर्शन हमारा लास्ट में से होता है लेकिन डिलीशन हमारा फर्स्ट में से होता है और इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी हमारा इंसर्शन हो रहा है वो एंड को हम रियर एंड कहेंगे और
जो भी हमारा डिलीशन हो रहा है वो पॉइंटर या फिर वो एंड को हम फ्रंट पॉइंटर या फ्रंट एंड कहेंगे। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि क्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें दो पॉइंटर्स की जरूरत पड़ेगी, एक रियर पॉइंटर और एक फ्रंट पॉइंटर। अभी क्यू के ऑपरेशंस के बारे में देखें तो हमने अभी देखा कि हम क्यू के अंदर दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एक है इंसर्शन और एक है डिलीशन। यानी कि क्यू के अंदर एक ऑब्जेक्ट को ऐड करना या फिर एक ऑब्जेक्ट को डिलीट करना। अभी क्यू भी स्टैक की तरह एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, यानी कि हमें क्या इंप्लीमेंट करना है वो मालूम है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो मालूम नहीं है। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये दोनों ऑपरेशंस के एल्गोरिदम कैसे वर्क करेंगे वो देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।